Good morning, students. I, Namita Sid, welcomes you in BBBN online classes, and we were reading chapter number 5, The 100 Dresses, part 1. And we have read that Maddie and Peggy were both friends, and Peggy actually wanted to tease, she liked to make fun of Wanda Pentronsky regarding her dresses, regarding her name. But Maddie, though she was poor, but actually she did not want Peggy to make fun of Wanda Pentronsky, and she was not perhaps that much of poor as compared to Wanda, but she did not want to help Peggy to make fun of her. Okay, so today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. सो आज वो स्कूल के लिए लेट थे, लेकिन मैडी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज कम से कम वांडा का मजाक तो नहीं उड़ाना पड़ेगा उन्हें. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, यानी कि वो अपनी जितनी भी मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट कर रही थी. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note. तो उसका दिमाग लग नहीं रहा है पढ़ने में और वो कुछ सॉल्यूशन कर रही है. उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो पैगी को एक नोट लिखेगी. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी. और क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ उसके पैगी के फेस के सामने, उसके मुंह पर उससे डायरेक्टली बोलने का इतना करेज वांडा में मैडी में नहीं था. हे पैग, लेट्स स्टॉप asking Wanda how many dresses she has. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. So उसे ये वो पैगी को सामने से नहीं कह सकती थी कि प्लीज़ अब पैगी वांडा से पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, उसका मजाक उड़ाना बंद कर दो. तो उसने डिसाइड किया कि वो अर्थमेटिक अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट करने के बाद पैगी को एक नोट लिखेगी और उस नोट में लिख देगी कि हमें वांडा को नहीं चढ़ाना चाहिए. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. शी पिक्चर्ड herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. लेकिन एकदम से वो लिखने सोचते सोचते रुक गई और एकदम से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई, शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसने अपने आप को, क्योंकि उसने वांडा के लिए तो बोल दिया कि वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन अब उसकी प्लेस पर वो किसको इमेजिन कर रही है, अपने आप को इमेजिन कर रही है कि पैगी और जो दूसरी गर्ल्स हैं वो वांडा की जगह मैडी का मजाक उड़ा रही हैं, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो पुअर. और वो ये नहीं चाहती थी कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाए, लेकिन एक तरफ वो ये भी सोचती थी कि अगर वांडा का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, मैडी हो सकती है, और वो वांडा की जगह मैडी को चिढ़ाने लग जाएगी. तो एकदम से वो शडर्ड हो गई, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. So हो सकता है कि मैडी को पैगी ये पूछे कि पैगी ये वाली ड्रेस कहाँ से आई है, और मैडी को शर्म से ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वो हमेशा किसी के उतरे हुए कपड़े पहनती थी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पैगी की उतरी हुई फ्रॉक्स होती थी. तो उसे शर्म के कारण बोलना पड़ेगा कि पैगी की ही एक फ्रॉक है जिनको उसकी मदर ने कुछ ट्रिम कर दिया, डेकोरेट कर दिया है, कुछ ठीक ठाक उसकी बॉडी पे फिट आने जैसा बना दिया है, और रूम नंबर 13 में उसको उस ड्रेस को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मदर ने थोड़े बहुत उसमें चेंज ला दिए हैं, अदरवाइज वो पैगी की ही उतरी हुई ड्रेस है. तो ये सब चीज़ें सुनकर एक न्यू टारगेट बनने के डर से जो है वो मैडी ने ये पैगी को नोट लिखने का जो डिसीजन था वो फेल कर दिया. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. सिर्फ पैगी ही है जो खुद से अपने आप से ये डिसाइड कर सकती है कि वांडा को जो है वो नहीं चिढ़ाना चाहिए. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away.
तो जो अनकंफर्टेबल थॉट्स, जो विचार उसको आ रहे थे, उनको हटाने के लिए उसने अपने छोटे से ब्लंट हेयर पे हाथ फेरा और उनको पुश किया. What difference did it make? Slowly Maddie tore into bites the note she had started. उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है इन सब का, और जो नोट उसने लिखा था वो डर से कि कहीं नेक्स्ट टारगेट मैं ना हो जाऊं, उसने वो जो नोट था वो फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट्स में फाड़ दिया. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड. मैडी जो थी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. और पूरे रूम नंबर 13 में उसकी क्लास में पैगी को बहुत अच्छा, मतलब शी वॉज लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट्स. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट. उसने कहा पैगी ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकती जो कि गलत हो, तो मुझे शायद पैगी को ऐसा नोट लिखना नहीं चाहिए. As for Wanda, she was just some girl who lived up for Boggin Heights. और अगर वांडा की बात करी जाए तो उसकी वो कोई फ्रेंड नहीं थी, सिर्फ एक लड़की थी जो बॉगन हाइट्स की तरफ से आती थी. एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और अकेली स्कूल यार्ड में खड़ी रहती थी. शी स्केयरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. बहुत कम, डरते हुए कभी कभार उसने किसी से कोई बात की होगी, अदरवाइज वो अकेली ही रहती थी. The only time she talked was in schoolyard about her 100 dresses. सिर्फ तभी बोलती थी जब पैगी और दूसरी गर्ल्स उसे चिढ़ाती थी, उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, और तभी जो वांडा है वो झूठ बोलती थी अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में, अदरवाइज वो कुछ किसी से बात नहीं करती थी. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings. सो मैडी को रिमेंबर है अभी भी कि वो किस तरह से एक पेल ब्लू कलर ड्रेस की बात कर रही थी और उस पर काफ़ी थोड़ा बहुत ट्रिमिंग कर रखा था. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश. और एक और ड्रेस के बारे में उसने उससे बात करी थी जो कि ब्रिलियंट ग्रीन कलर का, चमकदार डार्क ग्रीन कलर का ड्रेस था, और उसके ऊपर रेड कलर का सैश था, कोई रिबन टाइप बना हुआ था. यू वुड लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमिरेशन. और उन्होंने वांडा को चढ़ाते हुए बोला था कि तुम इसमें क्रिसमस ट्री की तरह लग रही हो, डार्क ग्रीन ड्रेस और ऊपर रेड कलर का रिबन, तो ऐसे लग रही हो तुम जैसे कि कोई क्रिसमस ट्री हो. और उसको एडमायर करने का प्रिटेंड कर रही थी, शो कर रही थी कि हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं. तो वो जो दो ड्रेसेस हैं वो मैडी को याद आ रही थी. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द chapter in the next video. Till then, happy learning.